रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट की परिभाषा क्या बताता है दोस्तों? ऐसे कंपटीशन की तैयारी करो दोस्तों, मालूम है, लेकिन मेरे को थोड़ा सुन 1 मिनट टाइम लेता हूँ, लेकिन बेसिक चीज बता देता हूँ। स्क्वायर में क्या है दोस्तों? एक ही संख्या को 2 बार गुना किया जाता है तो स्क्वायर होता है दोस्तों। और एक ही संख्या में से, सेम संख्या में से एक बाहर निकाला जाता है दोस्तों, तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं दोस्तों। ठीक जस्ट उसी प्रकार स्क्वायर क्यूब क्या है दोस्तों? एक ही संख्या को 3 बार गुना करना क्यूब कहलाता है दोस्तों, और 3 में से एक बाहर करना क्यूब रूट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, उसका क्या संकेत है दोस्तों? तो थोड़ा मैं बताता हूं। इसको अपन दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब का अर्थ होता है ए, इसका अर्थ होता है दोस्तों ए गुने ए। ठीक है, ए क्यूब के मतलब होता है ए 3 बार होता है। ठीक है, ए क्यूब। और फिर क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों? इसको गोदी में 3 बैठाया जाता है तो इसका अर्थ होता है ए की पावर 3। ठीक है, स्क्वायर रूट के गोदी में 2 रहता है दोस्तों, तो यहाँ क्यूब रूट के गोदी में 3 बैठता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नियम नहीं है दोस्तों, बस खाली सिर्फ क्यूब रूट निकालने का है। एक टॉपिक है दोस्तों, क्या कि कोई संख्या देता है, बोलता है कि किस संख्या से गुना किया जाए कि घन प्राप्त हो। ठीक है, तो घन के मतलब होता है दोस्तों, घन में सेम संख्या, घन की किसी भी संख्या को घन समझने के लिए दोस्तों उसका सेम संख्या 3 बार आना चाहिए। जब सेम संख्या 3 बार रहता है दोस्तों तो वह संख्या को घन माना जाता है। ठीक है, एक ही संख्या को 3 बार रिपीट होना वह घन कहलाता है। अगर एक ही संख्या 3 बार नहीं रहेगा दोस्तों तो उसको घन नहीं माना जाएगा। लेकिन अपन को समस्या है दोस्तों, सबसे पहले आज अपन सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्यूब निकालना। उसके बाद अपन सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। उसका मैं 2 फार्मूला लिखता हूं दोस्तों, 2 फार्मूला में से जो सुटेबल लगेगा वो बनाइएगा। ठीक है, इसका पहला फार्मूला है दोस्तों क्यूब निकालने का। दोस्तों इसका मैंने चाहता कि 1 लाइनर में लिख देते मुंह से, लेकिन नहीं, वो इसे कभी मत पढ़ा करो। कोई सूत्र लेकर पकड़ के चलो तो इसे ज्यादा देर तक याद रहेगा। लेकिन मैं बोलूंगा इसको ऐसे रहेगा तो गुना करना ऐसे करेगा, ये सब मैटर है दोस्तों। जब तक वीडियो देखेगा, वीडियो में पढ़ेगा, तब तक याद रहेगा, लेकिन 2 दिन 1 दिन बीतेगा वो सही दिमाग से हट जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं दोस्तों, अधिकतम से अधिकतम कोई भी टॉपिक हो, एक हमेशा कॉन्सेप्ट, एक सूत्र के सहायता से आगे बढ़ते हैं, ताकि मेरा लैंग्वेज मैं बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो सूत्र जो लिखा रहेगा उसको देखते रहिएगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, इसका कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, ये 2 सूत्र क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या रहेगा, ए बी रहेगा, तो इसका क्यूब निकालने का तरीका है दोस्तों, ए क्यूब फिर ए स्क्वायर बी मतलब है दोस्तों। सबसे पहले इसका नियम क्या है दोस्तों? इसमें कितना स्टेप हुआ दोस्तों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और है, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ,
ये तीसरा स्टेप। इसको चौथा नाम नहीं दूंगा दोस्तों, क्यों कि चौथा आखिरी अंक में जैसे कोई भी जोड़ते हुए उधर से लाते हैं दोस्तों, तो आखिरी अंक में टोटल के टोटल लिखा जाता है दोस्तों। तो इसी में आखिरी अंक अंत में टोटल की टोटल लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या नामकरण दिया दोस्तों, ए क्यू थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यू होगा। एक लाइन में गुना करना चाहते हैं तो। दूसरा, अगर ये दिक्कत होता है दोस्तों तो कुछ नहीं है। दूसरा सूत्र है दोस्तों, क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पहला फार्मूला हुआ, ये दूसरा फार्मूला ए क्यू ए बी बी क्यू, इसी को दुगना करना है दोस्तों, इसी को दुगना करना है। बस इसी को खाली दुगना कर दिए, सेम टू सेम ऊपर है। ए स्क्वायर इसमें भी है तो ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ये भी चलेगा दोस्तों। किस तरफ से स्टार्टिंग किस तरफ से करना है, ये एरो बता रहा है दोस्तों स्टार्टिंग, ए से स्टार्टिंग, इसमें भी इस तरफ से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। लेकिन इसका भी एक नियम है दोस्तों, इसका एक नियम क्या है, इसमें भी लेना है, प्रत्येक का स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये हो गया टोटल। इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, प्रत्येक स्टेप का सिंगल डिजिट का यूज किया जाता है। स्टेप में बोल रहा हूँ, टोटल का नहीं बोल रहा हूँ। प्रत्येक स्टेप में इसमें भी इसमें भी इसमें भी प्रत्येक स्टेप में सिंगल डिजिट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नियम लिख देता हूं दोस्तों नोट में। प्रत्येक स्टेप में सिंगल संख्या या सिंगल डिजिट लिख लो, सिंगल सिंगल डिजिट का यूज किया जाता है दोस्तों। ये सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र लिख दिए। एक ऐसा सूत्र है दोस्तों, 2 से लेके 12 से लेके दोस्तों 99 तक अपन यही सूत्र के सहारे किसी भी संख्या का क्यूब कर सकते हैं। ये दोनों के मैं दोनों तरीका बताऊंगा दोस्तों, कौन बच्चों के ये वाला आसान होता है, कौन बच्चों के ये वाला आसान होता है, समझिएगा अपन दोनों सूत्र की सहायता से। ये जो मैंने नियम लिख दिया दोस्तों, यूनिवर्सल नियम लिख दिया। कोई टीचर इसको ना लिख के खाली एक लाइन में बता देता है कि जब इसको ऐसे रहेगा तो ऐसे करना, अरे भाई ऐसे रहेगा तो ऐसे, आप तो जिस समय बच्चों को पढ़ाए उसमें याद हुआ, लेकिन इसको तो याद तब तक करना है जब तक बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अपन को लंबे समय तक ना याद रखना है। तो मैं बोलता हूँ, मैं मुंह से बोलूंगा आप समझ में नहीं आवेगा, लेकिन मैं एक कंसेप्ट, अगर मैं ये कंसेप्ट नहीं बोलता लिखता दोस्तों, तो ये कंसेप्ट मैं ओरल यूज करता, जब ओरल यूज करता दोस्तों जिस समय मैं बताता उस समय याद रहता, उसके बाद आप कुछ दिन में भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं मुझवानी में क्या ओरल कंसेप्ट याद करने वाला दोस्तों यही था, ठीक है। पहला मैं यहाँ यूज करना किया जाता है, नहीं लिखा, यूज करना है, ठीक है। यूज
करना है दोस्तों। पहला स्टेप इसको भी वैसा ही सेम टू सेम इसको भी है दोस्तों, इसका भी वैसा ही है। प्रत्येक स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, टोटल और चौथा स्टेप में टोटल की टोटल लिखना है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ तो आगे पर, अभी सूत्र में मिटाता नहीं हूँ, यहीं पर एक मैंने बता के बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं 11 तो सेम है, 11 को कोई बड़का भारी नहीं है। 11 का है दोस्तों, अपन पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं दोनों सूत्र का यूज करूंगा। ये पहला सूत्र हो गया और ये दूसरा सूत्र हो गया। ठीक है, जो बच्चों को याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चों को याद नहीं है दोस्तों, कोई भी टीचर कहीं भी हो, किसी का पढ़ते हो तो गौर से देखना, यही यूज करता है। लेकिन उन लोग क्या करता है कि लिखता नहीं है, ओरल बता देता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब 2 से गुना करना है, कब स्क्वायर करना है, कब 3 से गुना करना है। तो ये मैंने एक फार्मूला के बेसिस के, ठीक है। जैसे मैंने एक अपन को एक कंसेप्ट लिख दिया दोस्तों, इससे अब अपन बाहर अब नहीं जाएंगे। ये कंसेप्ट 12 से लेके 99 तक अपन हल कर लेंगे आराम से, क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे खाली यहाँ ये ध्यान देना है दोस्तों, मैंने लिखा ए बी, ए बी, ए के जगह ए हुआ शुरू वाला डिजिट, बी हुआ बाद वाला डिजिट है। तो यहाँ भी जस्ट उसी तरह समझ लो, यहाँ हो गया ए और ई हो गया बी। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ए बराबर 1 और बी बराबर हो गया 2। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं दूसरा डिजिट का यूज करता हूँ, दूसरा डिजिट का यूज करता हूँ दोस्तों। थोड़ा और ध्यान दिएगा बच्चों, कोई भी संख्या का छोटे छोटे के गुना करना है, लगाना है, अपनों को शेर की तरह दिमाग लड़ाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते हैं। ठीक है, ध्यान, मैं इसी कंसेप्ट पर, लेकिन अपन को यूज कहाँ से करना है, पहले इस तरफ से यूज करना है। ठीक है, कितने स्टेप का यूज करना है, 1 2 3, चौथा में टोटल के टोटल लिखना है। जैसे कहने का मतलब है, मैं सिंगल डिजिट यूज, कोई दोस्त बोलेगा कि जो मैं क्यू करूंगा उसमें 2 डिजिट आ जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे 14 के 4 लिखते हो और एक कैरी बढ़ाते हो, वैसा ही ठीक इसमें करना है। मान लिया जब 2 डिजिट आ जाएगा, तो 2 डिजिट के जैसे जोड़ते हो, जिसको लिखते हो उसको कैरी करते हो, सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है, मान लिया 3 डिजिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट आ जाएगा, एक यूज करेंगे, 2 को आगे बढ़ाएंगे, बस यही इसमें ध्यान देना है। लेकिन सेम टू सेम 1 से लेकर 99 तक क्यूब कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों 12 के कैसे किए हैं। जैसे जैसे कहता इस तरफ से स्टार्ट करना, इस सूत्र में कह रहा है दोस्तों, ये 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर ओकर बाद इसमें तो सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है दोस्तों, हाँ आगे फिर क्या कह रहा है, बी स्क्वायर के बी को स्क्वायर करके ए में गुना करना है। तो बी को स्क्वायर किए दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 4 1 से गुना किया था 4, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें भी सिंगल डिजिट आया। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या कहता है दोस्तों, ए के स्क्वायर करना है, तो ए के स्क्वायर करना है, तो ए के स्क्वायर किए, एक हाँ, चौथा स्टेप में टोटल में हो गया ए क्यू की एक के 3 बार गुना करेंगे दोस्तों, एक ही आएगा। ये मैंने कैसे किया दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ मैं कंसेप्ट के यूज किया, ऊपर वाला हो गया दोस्तों। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि इसी को दुगना करना है। ठीक है, इसी को दुगना करना है दोस्तों, तो इसी को अपन दुगना कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 4 दूनी 8, यही हो गया 4। अब इसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ दो, 8 की 8 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, एक ही एक, यही मेरा हो गया, बस। और मैंने कुछ नहीं किया। ये तरीका है दोस्तों
साल साल भर बाद 2-2 साल तक याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर मैं यही चीज तो तुम जिस समय पढ़ते या वीडियो देखते उस समय याद रहता, फिर उसके बाद 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद भूल जाते। इसीलिए मैंने एक कंसेप्ट लिख दिया दोस्तों। ठीक है, ये मैंने सूत्र ये नीचे लिखे हैं दोस्तों, तो नीचे लिखे हैं तो ये दोनों के क्या करने पड़ेगा आपको दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है, ठीक है, तो सामने सामने है। जैसे मैंने इसको जोड़ा, देखो ना, 8 4 12, 12 में 2 आ रहा था, 12 में, हाँ 12 में 2 डिजिट आ रहा था, मैंने 2 लिखा, एक आगे बढ़ा दिया, तो 4 और 2 छः, छः हुआ, एक पीछे वाला था 7, एक ही एक। अगर इसमें भी 2 डिजिट आता दोस्तों तो डिजिट लिखते हैं, एक आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हुआ दोस्तों। मैंने किस सूत्र का यूज किया, मैंने यूज किया सेकंड सूत्र का। अगर पहला सूत्र का यूज करते हैं तो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, 12 के 1700 2800 होता है घन। अब मैंने दूसरा सूत्र का यूज करता हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं फार्मूला 2 की सहायता से। इसको मैंने कैसे हल किया, इसको मैंने हल किया ताकि याद रहे कि ये कौन कंसेप्ट है, फार्मूला 2 की सहायता से। फार्मूला 2 की सहायता से हल किया दोस्तों। अपन तो ये को फार्मूला लिखाना है, ठीक है, फार्मूला 2 की सहायता से। इसी को दोस्तों आप फार्मूला 1 से हल करते हैं। जैसे जैसे एक कंसेप्ट कर रहा है दोस्तों, वैसे वैसे अपन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे संख्या लेंगे दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, खाली आप बने रहिएगा। यहाँ भी वही चीज है दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, के जगह पर 2 हो गया दोस्तों, ये एक लाइन में होगा, बी के जगह पर 2 आता, 2 के क्यों किए तो कितना आ गया, 8। ठीक है, ऐसा ही ऑब्लिक देना, ऑब्लिक देले जाना है दोस्तों, ताकि लास्ट में फिर अपन फाइनल करेंगे। हो सके किसी में 2 डिजिट आ जाएगा, किसी में 3 डिजिट आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बी क्यू किया 8 हो गया। अब वो बाद कर रहा है बी के स्क्वायर करके बाकी सब में गुना करना। तो बी को स्क्वायर किए दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट में बता रहा है बी स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर के 2 दूनी 4, और 4 1 से गुना करें तो 4, और फिर 3 से भी गुना करना, तो 4 तिया 12, तो 12 के 2 हो गया दोस्तों, 12 के 2 हो गया, कैरी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि नियम बताता है अपन को प्रत्येक स्टेप में एक ही डिजिट का यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप बता रहा है दोस्तों, अगला स्टेप बता रहा है क्या आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 तिया 6, 6 1 7। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लास्ट में कर रहा है दोस्तों, एक यू एक यू एक ही एक ही। ठीक है, प्रत्येक स्टेप में सिंगल सिंगल डिजिट आया दोस्तों, कहीं में 2 डिजिट नहीं है, तो अपन फिर इसको डायरेक्ट मिला के लिख देते हैं एक, क्योंकि जिसमें डबल डिजिट आया था दोस्तों उसे अपन साइड में लेके आगे कैरी कर देते, 1728। आपको ये हुआ दोस्तों, ये इसको हल किए फार्मूला 1 की सहायता से। लेकिन दोस्तों ये छोटे छोटे संख्या के लिए ठीक है, लेकिन बड़े बड़े संख्या के लिए ये सूत्र सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। इसमें इतने के स्क्वायर करके फिर 3 से गुना करते हैं ना, तो हिसाब मेरा जटिल हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे डिजिट के लिए ये सही है, बड़े बड़े डिजिट के लिए जैसे 89 हो गया, 78 हो गया, 65 हो गया, 99 हो गया, तब मेरा हिसाब ये सही रहता है, ये वाला सूत्र सही होता है। इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा डिजिट के गुना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख देता हूं दोस्तों कि 18 के
20 के बैठ के गुना, अभी तो मैं और बताता हूँ, 20 के 22 के 28 के गुना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक 20 को 30 को बैठ के नहीं बने, जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा, स्पीड भी नहीं बढ़ाएगा। फार्मूला एक की सहायता से, एक की सहायता से हल किया। फार्मूला इसमें मैंने 2-3 फार्मूला लिखा हूं दोस्तों, उसको मैंने इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इस सूत्र का यूज करता हूं दोस्तों, ठीक है। कैसे? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर ले जाइएगा। सूत्र में बोल रहा है ए क्यू गुना किए तो एक आ जाएगा। फिर लास्ट में बोल रहा है दोस्तों ए स्क्वायर एक एक हो जाएगा कितना 5। एक के स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, 5 से गुना करेंगे। फिर बोल रहा है 25, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है 125। ये कैसे किए दोस्तों? जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन कर दिए। फिर सूत्र में बोल रहा है दोस्तों दुगना करना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये दोनों के जोड़ना है, ठीक है। तो ये दोनों के काले जोड़ना है, तो जोड़ दो इसको। पहले इसको ध्यान देना है दोस्तों। मैंने क्या बोला था दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि प्रत्येक स्टेप के एक डिजिट यूज करना है। तो प्रत्येक स्टेप के एक डिजिट यूज किए दोस्तों, कितना बच गया 5। 5 के 5 लिखे तो इसमें आ गया दोस्तों 12 बचा था। 12 यहाँ मैंने यूज कर दिया, तो इसका मैंने जोड़ा 5 2 7, 7 बच गया। 7 लिखा तो ये बच गया कितना 2 1 3, 5 3 8, 8 इधर बढ़ाना है दोस्तों। तो 8 5 13, 13 10 23, 23 के 3 हाथ में 2, 1 आ 1 2, 2 आ 1 3। यही आंसर हो गया दोस्तों। थोड़ा दिमाग लड़ाइए, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि प्रत्येक स्टेप में एक डिजिट यूज करना है। मैंने एक ही डिजिट यूज किया, 5 के 5 लिखा, 12 था जो मैंने यहाँ बढ़ा दिया। इसमें भी एक ही डिजिट करना था, जोड़ दिए। देखो जोड़ना है, मैंने सूत्र में लिख दिया था जोड़ना है। तो 5 2 7 लिखा, बाकी बचा जो इधर बढ़ाना है। तो 2 1 3, 5 3 8, 8 यहाँ बढ़ा दिए। तो 8 5 13, 13 10 23, 23 के 3 लिखे दोस्तों, कैरी 2, इसमें 2 बढ़ा दिए 2, फिर इसमें बढ़ा दिए 2, इसमें बढ़ा दिए तो 2 आ 1 3, 33 75 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र जैसे जैसे कह रहा दोस्तों वैसे वैसे खाली खेल कीजिएगा। एक की क्यूब हो गया 1, फिर कह रहा 1 का स्क्वायर और 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9। फिर इसको 81, 1 से गुना किया जाएगा 81, आई हो गया 729, 9 क्यूब का 729। फिर इसको दुगना करना है दोस्तों, तो इसको दुगना करिएगा तो कितना हो जाएगा 162, हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 9 की 9 लेना है। क्या लेना है? प्रत्येक स्टेप का 1 2 3, ये टोटल के टोटल प्रत्येक स्टेप का एक डिजिट यूज करना है। तो मैंने 9 की 9 यूज किया दोस्तों, बाकी बच गया 72। तो 72 को यहाँ लिखना है दोस्तों, ठीक है। जो जो एक्स्ट्रा आएगा मैं उसको रेड पेन से लिखो, आप समझिएगा। इसको लिखिए, देखिए 2 1 3 3 2 5, ठीक है। फिर बच गया कितना 8 15 15, 8 18, हाथ में 1, हाथ में हो गया 1। अब इसको भी 1 करना है, 3 3 1 4, 4 1 5, 5 यहाँ करना है दोस्तों। तो ये हो गया 5 1 6, 19 19 के क्यू कीजिएगा दोस्तों तो 68 59 आता है। इसका आंसर यही हो गया, ठीक है।
कुछ नहीं दोस्तों, आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, एगो दूगो बनाने से नहीं होता, जैसे जैसे कंसेप्ट आ रहा है वैसे वैसे करिएगा। मैं तो बोलता हूँ कि उसको भूल जाएगा, ये सूत्र हमेशा यूज कीजिएगा। इसमें क्या है ना, बड़े बड़े संख्या को भी अपन हल कर सकते हैं। इसमें तीन, उसमें है कि 3 से गुना करने में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर कुछ नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी, फिर ए बी, शुरू में ए स्क्वायर है, फिर अगला में बी को स्क्वायर किया है बस, और लास्ट में क्यू हो गया। फिर इसको देखिएगा दोस्तों, हाँ लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, लिखने बात ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया में उस तरफ से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। जोड़ने की प्रक्रिया में, लिखने में तो इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया में इधर से जोड़िएगा नहीं, इधर से लिखना है। जोड़ने की प्रक्रिया में जब फाइनल आंसर देंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुना करने बाद इधर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आखिरी में आपको उस तरफ से जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, इसका आंसर ये मिटा देता हूं, जगह बन जाएगा 68 59 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको भी, इस तरह जैसे जैसे कह रहा दोस्तों वैसे वैसे अपन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो कह रहा है ए क्यू, तो 8 की 2 की 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर कह रहा है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 8 आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर कीजिएगा यहाँ भी 8 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीचे कह रहा है कि इसी को दुगुना करना, तो दुगुना कर दिए, इसी का भी दुगुना किए, ठीक है। अब इधर से स्टार्ट करना है दोस्तों, इधर से स्टार्ट करना है। मैंने कंसेप्ट में लिख दिया हूँ दोस्तों, प्रत्येक स्टेप में सिंगल डिजिट का, ये तो खुद सिंगल है, तो खुद सिंगल है दोस्तों, तो 8 की 8 मैंने लिख दिया, 8, बहुत सुंदर है। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 16 8 24, 24 के 4 हाथ में 2, तो 2 यहाँ बढ़ा दिए, तो 8 2 10, 16 10 26, 26 के 6 हाथ में 2, अब 2 यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 8 2 10, जो मैंने एक्स्ट्रा, आप मोबाइल में कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। जो मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ उधर से जोड़, इसको हम रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों यही है, कभी भी ओरल के फेर में ना रहें, एक कंसेप्ट पकड़ के, मैं मुंह से बोलूंगा आप समझ नहीं पाएगा, लेकिन सूत्र में पहले ए क्यू है, फिर एक बार ए के स्क्वायर किया है, बी से गुना किया है, दूसरे बार, अब दूसरे बार ए को कुछ नहीं किया, बी को स्क्वायर किया है, तीसरे बार में बी क्यू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, इसको भी अगर मैं आशा करता हूं दोस्तों, एक ही संख्या को, या कोई भी 20 हो 22 हो, इक्यावन हो 56 हो, कोई भी संख्या लीजिएगा, 27, फिर 3 स्क्वायर करेंगे, फिर गुना हो जाता, वही चीज हो जाएगा दोस्तों। 3 ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा दोस्तों। 3 तिया 9, 9 3 से गुना करना 27, फिर इसका बार, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर बी को 27, ठीक है। लेकिन इसको कहता है खाली 2 स्टेप को दुगुना कहता है दोस्तों, क्योंकि मेरा सूत्र में कहता है 2 बीच वाला का दोगुना करना है बस। तो इसको दुगुना कर दें दोस्तों तो 54 हो गया, इसको भी दुगुना कर दिए 54 हो गया, बस और कुछ नहीं करना। इसको देखो, प्रत्येक स्टेप का एक डिजिट का यूज करना है, तो प्रत्येक स्टेप का एक डिजिट का यूज करना है दोस्तों। तो 7 के मैंने 7 लिखा, बचा कितना 2, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, 7 2 9, 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, अब बचा इसको 2 1 3, 3 2 2 1 3, 5 3 8, 8 यहाँ बढ़ा दिए दोस्तों, 8 7 15, 15 4 19, 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3, 5 3 8, 8 यहाँ कर लिया दोस्तों। तो 27 और 8 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, हो गया। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया,
प्रत्येक स्टेप का सिंगल डिजिट मैंने यूज किया और जो डिजिट आगे था जो उसको आगे मैंने बढ़े चलेगा। जो बच्चों को इसमें दिक्कत होगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरे को इसमें ये दिक्कत हुआ है, या कोई अगर किसी का गुना करने पर कैलकुलेटर से बैठ के मोबाइल से चेक कर लीजिएगा नहीं आएगा। मान लिया जाए दोस्तों 35 ले लेता हूँ, कोई भी आप संख्या ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। 35 ले लिया, कोई भाई बोलेगा कि 52 ले लीजिए, ठीक है। पहले इन दोनों को बनाता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। 3 तिया 9 9 तिया 27, यहाँ तो 27 हो गया, ठीक है। 4 स्टेप देना है, फिर 3 तिया 9 9 बचे 45, जैसे जैसे बोल रहा है वहां वैसे वैसे मैंने किया, ठीक है। फिर 5 रे 25, 25 तिया 75, फिर हो गया लास्ट में। लेकिन मेरा नियम क्या कहता है दोस्तों, मैं सूर्य में लिखा दिया प्रत्येक स्टेप के सिंगल डिजिट का यूज करना। इसमें तो 1 2 3 डिजिट आ गया था, अपन 1 डिजिट का यूज करते हैं। अब अभी नहीं, अब इसको तो अभी दुगना करना बाकी है। 75 के दुगना करेंगे तो कितना हो गया 150, 45 90, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं दोस्तों 5 की 5, बाकी बच गया 12, तो 12 यहाँ बढ़ा दिए। अब इसको जोड़ना है दोस्तों, 5 2 7, अब बच गया ये वाला, तो ये बच गया तो कितना बच गया 15, 15 और 8 23 बच गया। तो 23 यहाँ हो गया दोस्तों, 15 8 23 हो गया, तो 23 को अपन यहाँ बढ़ा दो, तो 27 और 15 कितना आ जाएगा 42, 7 5 12 2 1 के टोटल की टोटल लिखना है, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगर बच्चों गुना करने में दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको भी जस्ट वैसा ही करते हैं दोस्तों, सूत्र में कहता है ए क्यू, तो ए क्यू लिख लिए 25, 25 25 दूनी 50, फिर गुना आ गया 2 दूनी 4 5 20, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8। नियम कहता है प्रत्येक स्टेप का एक ही डिजिट यूज करना। 8 की 8 ले, अच्छा इसको अभी तो दुगना करना बाकी है। 40 ये हो गया 100, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया कितना दोस्तों, ऐसे 40 20 60 जोड़िएगा तो 60 के 0 आएगा। 40 20 जोड़िएगा 60, तो 60 के 0 आएगा, 0 हाथ में बच गया 6, तब इसको जोड़िए 6 6 के गुना करेंगे जोड़िएंगे तो 6 आएगा, तब बच गया कितना 10 और 5 15, 15 यहाँ कर देना, 15 यहाँ की यहाँ कर देना है, तो 125 और 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 40। लास्ट में टोटल के टोटल, जैसे एक प्रकार के ऐड सीखते हैं दोस्तों, उधर से जोड़ते हुए लाते हैं और लास्ट में टोटल के टोटल लिख देते हैं। सेम टू सेम वैसा ही करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मान लिया जाए कोई बच्चों बोलेगा कि आप तो हल्का हल्का कर दें, थोड़ा भारी भारी बताइए, तो एक मैंने ले लेता हूं 88 का, इसको तो थोड़ा मिटा देता हूं प्यारे बच्चों। देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे कंसेप्ट वैसे वैसे करना है। 6 छक 36 216, फिर 6 छक 36 36 फिर 6 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसमें भी 216 आ जाएगा दोस्तों, इसमें भी 216 आ जाएगा, क्योंकि ए क्यू बी क्यू गुना कीजिएगा दोस्तों ऐसा ही का आएगा, ठीक है। इसको अपन को दुगुना करना है दोस्तों बीच वाला का, तो 216 का दुगुना करेंगे तो 432 आ जाएगा। इसका भी दुगुना करेंगे तो 432 आएगा। फिर अपन को क्या करना है दोस्तों, सिंगल डिजिट का यूज करना। 6 के 6 मैंने यूज कर लिया, जो कंसेप्ट है वही है दोस्तों, और इसका कुछ कंसेप्ट नहीं है। 6 के 6 21 मेरे को इधर बढ़ाना है दोस्तों, इसका भी एक ही डिजिट करना है। 6 1 7 7 2 9 यूज कर लिया। अब बाकी बचा कौन कौन दोस्तों, तो 2 1 3 3 3 6 4 2
छो हो गया, 2 1 3 3 4 2 छो 66 अपन को इधर लेना है दोस्तों। तो छो 2 8 8 2, हाँ छो 2 8 8 2 10 10 के छो 2 8 8 2 हाथ में एक, ठीक है। तब इसको देखना है दोस्तों, 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 छो 5 11 11 के एक लिए हाथ में एक, 4 2 छो छो 1 7, यहाँ 71 के 71 टोटल की टोटल ऐड करना है दोस्तों। तो इसको जोड़ दो, टोटल की टोटल इसमें जोड़ लो, चल जाओ, हो गया अपना छो 1 7 7 1 8 2 की 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। लास्ट में टोटल की टोटल लिख देना है। इसको देखता हूं दोस्तों, ये टोटल हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए क्यू के मतलब 10 10 से 3 बार गुना करूंगा दोस्तों तो 1000 आएगा, ठीक है। फिर दादूनी ए स्क्वायर बी हो गया था, ए स्क्वायर बी के मतलब हो गया कितना, दादा हूँ 100 300, फिर हो गया 3 तिया 9 9 10 से गुना करेगा तो हो जाएगा 90, फिर 3 तिया 9 9 तिया 27, इसको दुगना करना दोस्तों, 80 आ गया, 3 3 600। लेकिन मेरा नियम तो कहता है कि प्रत्येक स्टेप का एक ही डिजिट लेना है दोस्तों, कोई बात नहीं। 27 की 27 दोस्तों, मैं इसको बारी बारी से जोड़ता हूँ, वैसे हड़बड़ाइएगा नहीं। आप इसको सीधा बच रहा है ना तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 180 और 90 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। 270 और 2 272, तो 72 के 272 के 2 लिखें दोस्तों तो 27 बच गया। तो 27 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 27 कैसे लिखेंगे यहाँ तो थोड़ा ध्यान, ऐसे भी इसको भी जोड़े, 600 और 300 900, 900 और 27 से जोड़ेंगे दोस्तों तो 927, तो 27 के अपन 7 लिखेंगे दोस्तों, 927 के 7 लिखेंगे तो बच गया 92, तो 92, तो यहाँ 92 ऐड करेंगे दोस्तों तो 1000 हो गया 92। आपकी जैसे इच्छा है वैसे भी लिख सकते हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं बस। अगर मैंने यहाँ चाहता तो 27 से लिखता तो फिर वैसे आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। आप बैठ के ये सूत्र प्रयोग करके बताइएगा, अगर किसी बच्चों को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होता है, गोदी में 3 बैठता है, स्क्वायर रूट के में गोदी में 2 बैठता है, यहाँ 3 बैठता है। ये मैंने नियम लिख दिया दोस्तों। सेम नंबर में से एक नंबर बाहर किया जाता है, कब, जब अभाज्य फैक्टर रहता है तब, ठीक है। क्यूब रूट का नियम है, सेम नंबर में से एक नंबर बाहर किया जाए। जैसे मान लिया जा, मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 गुने 5 के मतलब एक 5 बाहर निकालना, वही हो गया क्यूब रूट। लेकिन अपन को इस तरह देना है तो इसका क्या कंसेप्ट है दोस्तों, इसका कंसेप्ट लिखने के पहले ये आपको यूनिट डिजिट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। किस संख्या के बारे में क्या यूनिट डिजिट आता है, जैसे 1 के तो 1 हो गया, 2 के क्यूब किए तो 8 हो गया, 3 के क्यूब किए तो 7 आ गया। जब यूनिट डिजिट 7 रहेगा दोस्तों तो 3 का यूज करेंगे। जब यूनिट डिजिट 4 रहेगा दोस्तों तो 4, क्योंकि 4 के क्यूब करने पर 4 के क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। 5 की 5 आता है, 4 और 5 की सेम आ रहा है, यानी ये तीनों का सेम आता है। 4 4 की 4 आ रहा है, 5 की 5 आ रहा है, 6 की 6, इधर खाली चेंज हो रहा है। 7 के वर्ग करने पर यूनिट डिजिट लिख दिया हूँ 3 आता है, 8 के वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 2 आता है, 9 के वर्ग करने पर 9। यानी कहने का मतलब दोस्तों किस संख्या के यूज करना है तो अपन यूनिट डिजिट से पता करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ 6 आ रहा है दोस्तों, तो 6 किस संख्या के यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो 6 की संख्या के यूनिट डिजिट में आ रहा, तो 6 आ रहा है यहाँ, 6 एक ही संख्या के यूनिट डिजिट में आता है दोस्तों, 6 एक ही संख्या के यूनिट डिजिट में आता है। इस उसके बाद पहले और क्या नियम है दोस्तों, ई है वर्गमूल में वर्गमूल निकालते समय दोस्तों जोड़ा जोड़ा अपन छांटते थे,
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन तीन का पेयर बनाना पड़ता है, यानी तीन संख्या मिलाकर एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें तीन तीन का जोड़ा बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक तीन हो गया, एक इधर हो गया, तो इतना तो छट गया। बाकी बचा 175। अब 175 जो बचा दोस्तों, वही संख्या क्यों लेना है जो इसके बाजू में है, यानी नजदीक वाला है। कभी भी दोस्तों जो शेष बचता उसके ऊपर वाला कभी भी आंसर नहीं लिया, कभी भी क्यूब रूट नहीं लिया जाता है, उसे कम ही वाला के क्यूब का लिया जाता है। क्या 175 के नजदीक वाला कौन हो गया दोस्तों, उसी को अपन को क्यूब रूट लिखना देता है। किस संख्या का वर्ग होता है जो 175 के पास में आता है, तो अपन देख लेते हैं। 16 छो छो के हो जाता है 216 हो जाता है, 216 ज्यादा हो जाता है दोस्तों। छो छो के अगर 3 बार गुना करते हैं तो 216 ज्यादा आ जाता है, तो पचरी 25, 5 5 लेते हैं दोस्तों तो 125 होता है। अच्छा छो का करते हैं तो 216 आ जाता है, तो ज्यादा वाला कभी नहीं लिया जाता। जब लिया जाता है इसे पहला ही संख्या के वर्ग वाला लिया जाता है, तो इसके पहले वाला संख्या वर्ग हो रहा है दोस्तों कितना, 125 हो रहा है। तो 125 के मतलब 5, यही हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट का बहुत, क्यूब रूट में दोस्तों यूनिट डिजिट का बहुत रोल रहता है। ठीक है, 9 का यूनिट डिजिट 9 लिखना पड़ता है। यूनिट डिजिट के हिसाब से यहाँ तय होता है कि कौन सी संख्या रखना है। जैसे मैं एक और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ भी तीन तीन का पेयर बना ले, कोई दिक्कत नहीं। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। पहले ये 3, पहले कौन सी संख्या रखना है, तो यहाँ यूनिट डिजिट का बहुत बड़का रोल होता है। यूनिट डिजिट यहाँ 2 है, तो देखिए देखिए किस संख्या में यूनिट डिजिट 2 आता है दोस्तों, तो यूनिट डिजिट एक ही संख्या है जो 8 के वर्ग करने पर 2 आता है। कहने का मतलब हो गया यहाँ 8 आएगा। अब इस तरफ कौन सी संख्या लिखाएगा भाई, तो 474। कोई वैसी वर्ग संख्या है, या तो 474 आ जा, ना तो 474 के पहले वाला, बाद वाला कभी भी नहीं लिया जाता। जब लिया जाता है जब पहले वाला लिया जाता है। तो 474 के देखते हैं, 8 8 64 तो 512 आ जाता है। 8 8 64 512 आ जाता है। तो 7 7 के लेते हैं दोस्तों, तो 7 7 के कितना आ जाता है, 7 49, 49 और 7 से गुना करते हैं तो 343 है, 343 आ जाता है, यानी 7 हो जाएगा। क्योंकि 8 8 लेते हैं तो 8 के बार करते हैं तो 512 आ जाता है। तो 500 ज्यादा तो लिया नहीं जाता है। जब लिया जाता है या तो इसी का वर्ग आ जाए, या तो इसे कम ही आना चाहिए। तो इसकी वर्ग होता है 343 है। 49 49 और 7 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 343 से तो आता है। 7 343 सही है, 343 यानी 7 होगा दोस्तों, यहाँ पर ही होगा 7। 78 78 का क्यूब कीजिएगा तो इतना का, कहे का मतलब है ना कि क्यूब रूट निकालने में यूनिट डिजिट को देखते हुए संख्या लिखा जाता है कि संख्या में क्या आता है। तो मैंने लिख दिया, आप चाहते तो इसको इकट्ठा भी करके लिख सकते हो कि 3 के क्यूब, 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है, और 7 को बार करने पर यूनिट डिजिट 3 आता है। 9 को 9 9 9 तो 9, हाँ 9 के भी वैसा ही सेम टू सेम है। 9 को वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है। 8 को अगर 2 को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आता है, और 8 को अगर 2 को क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और 8 को क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों आप समझ गए होंगे। जैसे एक और ले लेता हूँ, 68 59। ठीक है, तो 68 59 में संख्या में नियम देता है, हमेशा 3 3 का पेयर बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको तो अपना क्यूब रूट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 काट दिए, 3 काट दिए, 9 9 किस संख्या के वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है, तो 9 एक ही संख्या आ रहा है दोस्तों 9 के, तो 9 के 9 हो गया। अब बाकी बचा 6 किस संख्या के वर्ग
किस संख्या के घन के पास आता है, वर्ग वर्ग नहीं, किस संख्या के घन के पास आता है। तो किस संख्या के घन के पास आता है दोस्तों, तो अगर एक एक के क्यूब लेते हैं तो एक आता है, पर दो दो के क्यूब लेते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 तो चलेगा नहीं, जब लेना है जब इससे कम ही लेना है, 6 से कम, या तो 6 आ जाए या तो 6 से कम ही लेना है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी, यही शर्त दोस्तों वर्गमूल में भी होता है, या तो उस जो बचता है शेष वही आ जाए, ना तो फिर उसके पहले वाला वर्ग संख्या लिया जाता है। तो इसके पहले वाला वर्ग संख्या दोस्तों 6 8 ज़्यादा आ जाता है, यानी 1 रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों यूनिट डिजिट के हिसाब से यूनिट संख्या रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस तरह के स्क्वायर में रहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। स्क्वायर में दोस्तों सेम टू सेम संख्या 2 बार रहना चाहिए, वैसा ही दोस्तों क्यूब सेम टू सेम संख्या 2 बार आता है तो उसको पूर्ण वर्ग मानते हैं गुणनखंड तोड़ने के बाद। ठीक जस्ट क्यूब रूट में दोस्तों जब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो सेम टू सेम संख्या 3 बार रहना चाहिए। 3 बार रहेगा दोस्तों तो इसको पूर्ण घर मानेंगे, अगर नहीं रहेगा तो उसको अपन पूर्ण घर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको नियम लिख लेना दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में सेम टू सेम संख्या 3 बार यूज होना चाहिए। ठीक है, और जो संख्या 3 बार यूज नहीं होगा दोस्तों उसको अपने मन से गुना करेंगे, जिस संख्या से गुना करेंगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1444 को अपन 2 तरह से तोड़ सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि बच्चे नियत ऐसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, अपन इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कैसे तोड़ते हैं। ये 10 हो गया दोस्तों, तो 10 हो गया तो इसको 12 गुने 12 लिख दिए, और चलो एक बार 10 लिख दिए। अब इसको अभाज्य फैक्टर तोड़ लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो गया, ये हो गया 3 गुने 4 12 को फिर लिखते हैं 3 गुने 4, जो 4 इसको आप चाहते तो और तोड़ दे, लेकिन अपन को क्या तोड़ना है, जब अरे हाँ और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं अपन वर्ग ना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अगर वर्ग लेते तो 4 के 4 रहने देते, क्योंकि 2 सेम में से एक बाहर निकलता, लेकिन इसको क्यों लेना है, क्यों लेना है तो इसको पूरा डिटेल तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। 3 2 गुने 2, 3 2 गुने 2, 2 गुने 5। लेकिन इसका एक तरीका है दोस्तों, जितना जो सेम टू सेम संख्या है ना उसको अपन एडजस्ट करके साथ में लिख देते हैं। ठीक है, इसको अपन सरिया के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम संख्या 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया। ठीक, कौन बचा, 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। अब देखो दोस्तों इसमें किस संख्या से गुना किया जाएगा, तो अपन को जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अपन को 3 बनाना है, एक ही संख्या 3 बार बनाना है। ये तो सही, इतना के कुछ करना, इसमें कम रहा है, इसमें कम रहा है दोस्तों, इसमें भी कम रहा है, इसमें भी कम रहा है। जो संख्या अपने मन से गुना करेंगे दोस्तों वही संख्या को यहाँ गुना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने मन से कौन कौन संख्या गुना करें। यहाँ 5 गुने 5 2 बार गुना करना पड़ेगा, तब बार क्यों होगा। यहाँ 1 3 कम रहा दोस्तों, यहाँ 1 3 कम रहा, यहाँ भी 1 2 कम रहा। जो संख्या से एक्स्ट्रा गुना किए हैं दोस्तों उसी को अपन को यहाँ लिख के गुना करना पड़ेगा, वही फाइनल आंसर। कौन कौन एक्स्ट्रा संख्या से गुना किए हैं, 2 से गुना किए, इन्हें 3 से गुना किए, उन्हें 25 से गुना किए। चलो 5 गुने 5 लिख देते हैं, जिस संख्या से एक्स्ट्रा गुना किए दोस्तों वही आंसर हो गया। 3 दूनी 6 और 25 छका 150, यही संख्या से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो आंसर आ गया।
ठीक है, इसका यही बेस्ट तरीका है दोस्तों। न तो फिर अभाज्य गुणनखंड ऐसे तोड़ दें, जिस बच्चे को ऐसे तोड़ने में दिक्कत आता है। ठीक है, सबसे पहले संख्या को, अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों वर्ग हो या स्क्वायर हो, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ को संख्या को चेक किया, क्यों निकालने के लिए सेम सेम संख्या 3 बार रहना चाहिए। जो अगर 3 बार सभी संख्या रहेगा तो खुद क्यूब रूट क्यूब निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। क्यूब में है संख्या, पूर्ण क्यूब में है। पूर्ण क्यूब के मतलब होता है दोस्तों सेम टू सेम संख्या 3 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या, पूर्ण स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, सेम टू सेम संख्या 2 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या 3 बार रिपीट होने में कम रहा है उसको अपने मन से गुना करते हैं, वही अपन को आंसर होता है। आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण। देखो दोस्तों, जब गुणनफल करते हैं तो एक गुना करके लाते हैं, जब विभाजित किया जाता है दोस्तों तो इसका अर्थ हुआ जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको हटाते हैं। विभाजित करने का मतलब हुआ दोस्तों, पूर्ण घन के पहले अर्थ समझिए कि सेम सेम संख्या 3 बार होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या 3 बार नहीं होगा दोस्तों तो उसको अपन हटाना है। तो हटाना है कि क्या ऐसे लिए हटा दिए, नहीं, हटाने का एक ही सिस्टम है दोस्तों। उसको किसी भी संख्या के गुणनफल या बोलेगा कि इसको अपन को गायब करना है तो क्या करिएगा, भागा। भागा कैसे होगा दोस्तों, सेम टू सेम जितना ऊपर रहेगा वही संख्या से नीचे से भागा दिया जाता है, तभी वो संख्या हटता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनता है, पूर्ण घन बनता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, आप इसको समझिएगा थोड़ा, 5 × 5 × 5 है 7 है। ठीक है, या और ले लेते हैं 2 है। ये बोलेगा इस अभाज्य गुणनखंड में किस संख्या से भाग दिया जाए, भाग देने के बाद भागफल है जो पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों, पूर्ण घन बनाने के लिए मेरा अभाज्य गुणनखंड जो रहना चाहिए सेम टू सेम संख्या 3 बार रहना चाहिए। तो ये तो 3 बार हो जाता है, 1 2 3 बार हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा बन जाता है। यही एक्स्ट्रा को अगर मैं साइड कर देता हूं दोस्तों तो जो शेष बचता है, जो भागफल बचता है, यानी मेरा पूर्ण घन बना प्राप्त होगा। तो इस संख्या को दोस्तों जितना एक्स्ट्रा है उसी संख्या को अपन को भागा देते हैं। तो आंसर क्या हो गया, जिस संख्या एक्स्ट्रा था उसको हटाएं वही उसका आंसर होता है दोस्तों। यानी ये दोनों एक्स्ट्रा था, आंसर यही हो, यही दोनों से भागा दिए, जो एक्स्ट्रा रहता है उसी से भागा देते हैं तो वही तभी तो हटता है। इसके इसको हटाइला के बाद दोस्तों ये मेरा तीनों पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, ये होता है विभाजित में। अगर गुना करना पड़ता दोस्तों तो जो 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 एक्स्ट्रा था उसको अपन और घन बनाने के लिए अपने मन से गुना करना पड़ता। अगर 1 रहता तो 2 7 से और गुना करते हैं, अगर 2 7 रहता तो 1 ही 7 से, मतलब सेम टू सेम संख्या 3 बार अपन को बनाना है। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार दोस्तों 3600 है। 3600 को कैसे लिख सकते हैं, 3600 को बहुत सुंदर से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 6 × 6 और फिर 100 को लिख सकते हैं दोस्तों 4 × 25। फिर इसको अपन लिख लेते हैं 2 × 2 3 5। अब इसको अपन सरिया के लिख देते हैं दोस्तों, 2 कितने बार हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आगे देख रहा हूं दोस्तों 3 कितने बार आया है, 1 2 3 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 5 × 5। अब देखते हैं दोस्तों सेम टू सेम संख्या, ये तो पूर्ण घन हो गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। एक एक्स्ट्रा बच गया, एक ये भी, एक ये भी हो गया।
जो जो एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों उसी संख्या से अपन को भाग देना है। ठीक है, जो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसी संख्या से भाग देंगे दोस्तों, तो ये टोटल कट जाएगा। कहने का मतलब है इसको अपन जो जो एक्स्ट्रा है उसी से भाग देंगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए जिस संख्या से भाग दिए वही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो अब गुना कर दो, तो गुना करोगे तो कैसे होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 25 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 90 के जीरो हाथ में 9, 18 दूनी 36, 36 अनु 45, यही हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, याद दोस्तों इतना भागा नहीं दीजिएगा, तो ये नियम याद करके लिख लीजिए। सेम टू सेम संख्या से छोड़कर जितना जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना उसी को हटाना है, तो उसी को हटाना, उसी को गुना कर देना है, बस उसी को उतार के गुना कर देना है, उसी संख्या से भागा देने का मतलब कट जाएगा। ठीक है, विभाजित के मतलब दोस्तों सेम टू सेम, जो सेम टू सेम संख्या से बाद जो बचता है उसको अपन को हटाना पड़ता था। हटाने के लिए एक ही तरीका है, अगर उस पर 7 है, अगर 7 को हटाना तो 7 से भागा देंगे, उस पर 7 गुने 3 है, 7 गुने 3 है तो 7 गुने 3 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस संख्या से मेरे को भागा देना पड़ा दोस्तों वही मेरा आंसर हो गया। यहाँ इसको हटाना पड़ेगा, A2 A3 A3 A5 जो जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हटा दिया, वही संख्या को मैंने यहाँ गुना किया, तो बच गया मेरा 1 2 3। 45 से भागा दे देंगे दोस्तों 450 से, तो मेरा पूर्ण वर्ग आ जाएगा।